हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नंबर्स को सीएनएसई फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। बेटे, समटाइम ऐसा होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सीएनएसई नंबर पुट करते जा रहे होते हैं, लेकिन बीच में जो डैश है वो लगाना भूल जाते हैं, या समटाइम आपका डाटाबेस जो आपको मिल रहा होता है इस तरीके से आपको मिलता है और उसमें डैश वगैरह नहीं लगी होती। अब जो बेसिकली सीएनआईसी लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। लाजमी नहीं है कि ये ट्रिक सीएनआईसी के ऊपर अप्लाई हो, ये किसी भी नंबर्स के ऊपर ट्रिक्स अप्लाई होगी। जहां पर आप डैश देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। बेटे ये देखें, इस तरीके से हम अपने सारे सीएनआईसी नंबर, जो जितने भी सीएनआईसी हमने यहां पे लिखे, हम इनको एक क्लिक के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। अगर आप मैनुअल सीएनआईसी यहां पर सेट करने बैठ जाएंगे तो बेटे आपको हफ्ता लग जाएगा, लेकिन आपका डेटाबेस के अंदर ये सीएनआईसी की जो डैशेस हैं ये नहीं लग पाएंगी। अब अगर आपने अपना डाटा पूरा लिख लिया है या आपका डाटाबेस आपको मिला है जिसमें डैशेस नहीं लगी हुई, आप चाहते हैं कि आप अपने इन सीएनआईसी नंबर के दरमियान डैशेस को लेकर आए, तो बेटा आपने किस तरीके से करना है। बेटे ये जो सीएनआईसी नंबर है ये मैंने लिखा हुआ है कॉलम सी के अंदर, ठीक है। इस सारे कॉलम सी के अंदर मैंने लिखा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सारे कॉलम सी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये सारा का सारा कॉलम बेटे मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कुछ थोड़ा सेल सेलेक्ट करना है, अगर आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट नहीं करना तो आप मैनुअल सिलेक्शन बना सकते हैं, जहां से लेकर जहां तक आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन मैंने पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है, तो मैं इस पूरे कॉलम के अंदर मैं चाहता हूं कि सीएनआईसी नंबर के अंदर ऑटोमेटिक डैशेस आ जाएं, और इसके साथ जब कोई मैं नया सीएनआईसी नंबर एंटर करूं या लिखूं तो ऑटोमेटिक उसके अंदर डैश लगी हुई है। तो बच्चे मुझे उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने सी कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। कीबोर्ड से कंट्रोल और +1 का बटन दबाऊंगा तो आपके सामने फॉर्मेट सेल का टैब खुलेगा। जिन लोगों से कंट्रोल +1 का बटन नहीं दबाया जा रहा वो क्या करेंगे, वो इस सी कॉलम के ऊपर आएंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, तब भी वही चीज आपके सामने आ जाएगी। अब बेटे आपने क्या करना है, यहां पर एक जगह पर आपको लिखा मिलेगा कस्टम। आप इस कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर कस्टम जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक जगह पर लिखा मिलेगा आपको इस तरफ जर्नल। आप यहां से इस जर्नल को मिटाएंगे। अब बेटे जितने भी नंबर सीएनआईसी फॉर्मेट के अंदर हैं आपने उस फॉर्मेट के अंदर इसको लिखना है। मिसाल के तौर पर सीएनआईसी फॉर्मेट हमारे पास क्या है, 42401 या 5 नंबर आते हैं, 5 नंबर के बाद डैश है, तो आप यहां बेटे 5 बार क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। 5 बार आपने जीरो लगाना है। 5 बार जीरो लगाने के बाद आपने एक डैश दे देनी है। उसके बाद आगे कितने नंबर है हमारे पास, अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो उसका मतलब हमने 7 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद डैश है बेटे, तो हमने फिर डैश लगानी है और फिर लास्ट में एक जीरो हम फिर लगा देंगे। इस फॉर्मेट को हमने यहां पर जैसे ही लिखा और उसके बाद हम ओके करेंगे तो बेटे आप देखेंगे कि जो आपका सीएनआईसी नंबर है वो डैश के साथ कन्वर्ट हो चुका है पूरे डेटाबेस के अंदर एक क्लिक के ऊपर। अब अगर मैं यहां पर बेटा कोई नया नंबर लिखता हूं जिसमें मैं डैश वगैरह नहीं लगाऊंगा, मिसाल के तौर पर ये जो ऊपर वाला नंबर है मैं यही यहां पे नीचे लिखता हूं 42401 4359803 और 1। जैसे इंटर मारूंगा आप देखेंगे डैश अपने आप उसको उठा लेगा। वो क्यों उठाया बेटा, क्योंकि हमने इस वाले कॉलम के अंदर जो सेल का फॉर्मेट दिया, राइट क्लिक करके जो बेटा हमने यहां पर फॉर्मेट दिया ना, यहां पर ये फॉर्मेट जीरो के साथ हम इस कॉलम में दे चुके हैं। इस वजह से ये ऑटोमेटिक हर चीज ऑटोमेटिक आपकी सेल्स के अंदर ये उठा रहा है। ठीक हो गया बेटे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपने नंबर्स को सीएनआईसी फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।